औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में वो बात करूंगा जिसे देखकर बतौर पाकिस्तानी मुझे शर्म आती है, जिस पर बात करते हुए एक पाकिस्तानी के हवाले से मुझे अफसोस होता है कि ऐसा वाकया हमारे मुल्क में हुआ। मेरे शहर, अपने शहर लाहौर में इस तरह का वाकया हुआ। लाहौर से मेरा ताल्लुक है। मेरे अपने शहर लाहौर में ये वाकया हुआ। ताल्लुक तो खैर मेरा पाकिस्तान से है, क्योंकि मैं इस वक्त बैरून मुल्क बैठा हूँ, और बैरून मुल्क बैठने वालों का जो ताल्लुक होता है ना, वो पाकिस्तान से होता है। जो पार्टी होनी चाहिए वो पाकिस्तान होने चाहिए, बस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था बहरिया टाउन लाहौर में पेश आने वाले वाकये की। दो बहनें, अमेरिका पलट फैमिली से ताल्लुक उनका, ये सोचकर पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ रहने को आई, पाक सरजमीन शादबाद। बहरिया टाउन का इंतखाब इसलिए किया गया, रिलेटिवली सेफ कहा जाता है, सुना जाता है, एक बेहतर सहूलियात का हामिल इलाका कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों की जहनीयत नहीं बदली, मैं यही कह सकता हूं। हमने देखा बच्चियां जिस तरह दो बच्चियों के ऊपर जिस तरह जुल्म किया गया, दो बच्चियों को जिस तरह मारा पीटा गया, और मारने पीटने वाली खवातीन नहीं है, मर्द हैं। मारने बच्चियों को मारने वाले मर्द हैं। गार्ड की मदद से सिर्फ गाड़ी आगे कर ले जाने पर झगड़ा हुआ, और फिर झगड़े के बाद क्या हुआ, और फिर वहां पर जाकर उनको बहरिया टाउन की सिक्योरिटी वाले भी उसमें मुलविस हो गए। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी वाले भी मुलविस हुए, और फिर बच्चियों को ले जाकर कहीं बिठाकर पंचायत लगाकर माफी मंगवाई गई। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ, मर्द हजरात के जरिए उन बच्चियों के ऊपर तशद्दुद जो किया गया, मुहज़्ज़ब माशरे में और पढ़े लिखे माशरे में, ये कोई सलूक नहीं है, ये गैर इंसानी सलूक है। लेकिन ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान में वो लोग ज्यादा करते हैं जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, जो खुद को एलीट क्लास में, अशराफिया में शुमार कर जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि जो बंदा किसी बड़े अफसर का रिश्तेदार हो, तो वो मजलूमों पर जुल्म करना फर्ज समझता है। बहुत सारे वाकयात हैं, मैं हम भी विटनेस हुए हैं, जिस तरह पुलिस वालों के साथ तज़हीक आमिद रवैया रखा जाता है। अगर किसी बड़े आदमी की गाड़ी को रोका जाए या रोकने की कोशिश की जाए, तो वो फिर निकलते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किसका बेटा हूँ, किसका भतीजा हूँ, किसका मामा हूँ, कौन मेरा मामा है और कौन मेरा ताया है, और ये वो, और जो बेहुदा जबान इस्तेमाल की जाती है वो काम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हमने कुछ अरसा पहले देखा था। लाहौर में एक स्कूल में वाकया हुआ था, जहां अमीरों की बच्चियों ने जब मारा पीटा था, और फिर उस वाकये को भी दबा दिया गया, और फिर ये वाकया, और फिर इसमें बहरिया टाउन के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी शामिल हो गए।
کون ہے وہ خاتون؟ کیوں اس کو اس طرح کی آزادی ملی ہوئی ہے؟ میں ویڈیوز میں نے دیکھی ہے تو میں دہل گیا کہ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پھر سوچئے کون ہوگا ایسا جو اپنے خاندان کو لے کر پاکستان جانا چاہے گا اس طرح کے حالات کے بعد؟ کیا تھوڑی سی گاڑی آگے پیچھے کا کیا کر لی ان لوگوں نے، قہر ڈھا دیا اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا، اپنی حیثیت کا. مجھے نہیں معلوم کہ ان بچیوں کے دل سے یہ کبھی یہ خوف نکل بھی پائے گا یا نہیں، کہ جس طرح ان کے ساتھ سلوک رکھا گیا. وہ تو باہر سے آئی تھی، اور ایک ویڈیوز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل کہتی رہی ہیں کہ مجھے ہمیں پنجابی نہیں آتی، اور وہ خاتون پنجابی میں ان کو برا بھلا کہتی نہیں، تاکہ کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی ہیں آپ. ہمارے معاشرے میں گھٹیا اور نیچ پن کا ایک عملی ثبوت ہے ایک وہ خاتون. اور ان کے گارڈز مرد ہو کر انہوں نے خواتین کے اوپر، بچیوں کے اوپر تشدد کیا. یقیناً یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا. کیا اس خاتون کو کبھی کوئی پوچھے گا؟ کبھی اس کو سزا ملے گی جو کچھ یہ کرتی پھر رہی ہے؟ بدماشی، طاقت کا بیجا استعمال، یہی سکھایا گیا ہے آپ کو اسکولوں میں، کالجوں میں، پڑھائی کے اداروں میں. جو تھوڑا سا کمزور ملے اس کو دبانے کی کوشش کرو، اور اس طرح سے تھوڑا سا کوئی شریف لگے تو اس کو دبا دو. پتہ نہیں ان مرد افراد نے کس طرح ان بچیوں کے اوپر ظلم کرنا قبول کیا ہوگا. کیا ان کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کل کو کوئی اگر ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کو سامنے بھی نہ سی، اگر ان کو اطلاع ملے کہ کسی نے ان کی بیٹی کو مارا ہے، تو یہ کہ کیا بھاگ کے پہنچیں گے نہیں؟ کیا گزرے گی ان کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایسے لوگوں کو جلد سے جلد پاکستان سے دور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.